वेलकम टू speedearning.com। ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स के लिए हमने स्टॉक मार्केट में कई सारी स्ट्रेटेजीज देखी है, और जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स को, ट्रेडर्स को इस बात का कन्फ्यूज़न है कि कब कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, सभी अच्छी है, लेकिन समय पे याद भी नहीं आएगी कि किसको कहाँ अप्लाई करना है। तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको कोई स्ट्रेटेजी या कोई वीडियो मिलता है और क्लास में हम कुछ समझाते हैं, तो प्रैक्टिकली उसी दिन से उसको कम से कम 5-7 दिन के लिए आप कंटिन्यू कर लीजिए। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यह सब इकट्ठी होती जाएगी तो हम कितना काम करते चले जाएंगे। अगर आप इसको देखते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, तो शुरू में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बाद में ये मेहनत कम होती चली जाएगी और आपका रिवार्ड बढ़ता चला जाएगा। हर एक करियर में ऐसा ही होता है। सीए बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, जो भी होता है, शुरुआत में बहुत छोटे रिवार्ड के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाद में मेहनत बहुत कम होती चली जाती है, रिवार्ड बढ़ता चला जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक मंथली प्लान की। आपका काम आसान कर देते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में आप इंडेक्स के ऑप्शन, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी के कॉल पुट और स्टॉक के ऑप्शन, तो सभी स्टॉक के कॉल पुट, इनको किस तरीके से साथ में मैनेज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि ऑप्शन की ट्रेडिंग अगर 3 से 6 महीने तक आपने ठीक ढंग से कर ली, इनको ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर लिया, तो आप सबसे कम पैसे में बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन का 10,000 बनाने के लिए 40-50 हज़ार की कैपिटल भी काफ़ी हो सकती है। यहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, पैसे से पैसा नहीं बनता, यहाँ स्किल से पैसा बनता है। और फ्यूचर की बजाय ऑप्शन में तो ये गज़ब का लेवरेजिंग है कि कम से कम पैसे में आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। चलिए पहली बात करते हैं इंट्राडे की टेक्निक्स क्या हैं। तो निफ्टी की कॉल पुट तो नॉर्मली आप डेली कर सकते हैं। तो डेली एक टेक्निक तो आपकी ये होती है, सिंपल टेक्निक है, 9:54 पे, जब बाज़ार चल के 50 मिनट हो चुके हैं, 9:15 से 9:54 तक आपने देखा, और 9:54 पे आपने निफ्टी का मोस्ट एक्टिव कॉल, मोस्ट एक्टिव पुट बाय किया। अभी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट एक्टिव कॉल और पुट बाय किया, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों साइड लगाया, एकदम से मूवमेंट आया। अगर ये मूवमेंट 20-25 पॉइंट से बड़ा है तो आपको आराम से एक तरफ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, दूसरी तरफ 10 से 12 पॉइंट बच गए, 75 का लॉट साइज़ है, तो अब 750 से लेकर 1000 रुपये तक आपको मिल जाते हैं, जो कि मोर देन इनफ है। अगर हमको 600 रुपये भी मिलता है और हमारे टोटल 15,000 रुपये एंगेज हुए हैं, तो ये 4% का प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 8 पॉइंट आपको प्रॉफिट बच जाए उतना काफ़ी होता है। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दूसरी तरफ 16 पॉइंट मिल गए, काम हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ का स्टॉप लॉस चला गया, दूसरी तरफ को कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, उसमें ही बाहर आना पड़ा, तो आप बराबरी में बाहर आ जाना। दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट होने तक रुकना नहीं है। अब यही चीज़ एक बार सुबह के टाइम स्लॉट में कर ली, दूसरी बार 154 पे कर लीजिए। 154 एग्जैक्ट टाइम पे, अगर सामने से खरीद रहे हो तो 954, 154। अगर आप स्टॉप लॉस बाइंग लगा रहे हैं तो फिर दूसरा टाइम में बताने वाला हूँ। तो 154 में फिर से आपने मोस्ट एक्टिव कॉल पुट देखा, निफ्टी का स्टॉप लॉस लगाया 8 पॉइंट्स का, हो सकते हो 6 पॉइंट भी लगाया तो अच्छी बात रहेगी। और मूवमेंट आया 12 से 15 पॉइंट का, जो भी मूवमेंट मिला बुक किया, बाहर आ गया। बराबरी में आ जाओ, छोटे लॉस में आ जाओ, बड़ा लॉस मत होने दो, स्टॉप लॉस तक हिट मत होने दो आप। ठीक है, ऐसा बैंक निफ्टी में भी कब कर सकते हैं, जब बैंक निफ्टी टॉप 2 सेक्टर में या बॉटम 2 सेक्टर्स में हो। तो बैंक निफ्टी में आपने मोस्ट एक्टिव कॉल पुट को खरीदा, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, और अगर मूवमेंट आपको 40 पॉइंट 45 पॉइंट का मिल गया, बुक करो, बाहर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ करते हैं कि सामने से खरीदने में ये प्रॉब्लम होती है कि दोनों तरफ आपने ट्रेड लगा रखा है, तो एक तरफ स्टॉप लॉस जाता है तो दूसरी तरफ बड़ा मूवमेंट आना ही चाहिए। इससे अच्छा तरीका ये रहेगा कि हम स्टॉप लॉस बाइंग लगा दें हाई के ऊपर, तो वो काम 9:40 पे करेंगे। मोस्ट एक्टिव निफ्टी का कॉल और निफ्टी का पुट देखा, और आपने हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी कॉल में,
हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दी पुट में। ये टेक्निक अलग से वीडियो में तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं हम आपको, क्लास में भी हम आपको एक स्पेशल लेक्चर में समझाते हैं। अभी तो हम सिर्फ इन सबको कंपाइल करके बता रहे हैं मंथली प्लान क्या है। तो आपने स्टॉप लॉस बाइंग लगाई, मार्केट एक डायरेक्शन ले गया, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और डायरेक्शन लेके कोई भी हाई टूटा, और हाई टूटने के बाद 8 पॉइंट भी मिल गए, 6 पॉइंट भी मिल गए, बहुत है, क्योंकि 6 पॉइंट इंटू 75 अच्छा प्रॉफिट है 450 रुपये का, और 8 पॉइंट है तो 600 रुपये का प्रॉफिट है। पूरा 600 रुपये आपको मिल जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ का सौदा नहीं हुआ है। एक की तरफ का ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, दूसरी तरफ का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। यही चीज़ एक 40 पे फिर से की, ये सौदा आपका 2-2:30 बजे तक हो जाए, फटाफट प्रॉफिट बुक करो। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है। स्टॉप लॉस लगा देना ट्रेड होने के बाद 8 पॉइंट का, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने तक तो बिल्कुल भी नहीं रुकना। तो कभी कभी आपको वहाँ 7-8 पॉइंट मिलेंगे, 5-7 पॉइंट मिलेंगे, ये रोज़ की बात है। 3-4 दिन बड़ा बोनस मिल जाएगा, वो 30-30, 40-40 पॉइंट का भी होगा। कुल मिला के महीने का आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखेगा। फिर हम बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। तो डेली की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आप निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, इनके टॉप 2 गेनर, टॉप 2 लूज़र लिए। टॉप 2 गेनर तीनों के मिलाते हैं तो 6 गेनर्स हो जाते हैं, 6 लूज़र्स हो जाते हैं। तो 6 गेनर्स के सारे कॉल्स में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो, 6 लूज़र्स के सारे पुट में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो। इन 12 ट्रेड में से मुश्किल से आपके 2-3 ट्रेड एक्टिवेट होते हैं, तो लॉट साइज तो बड़ी हो चुकी है। एक जरा सा भी प्रॉफिट आया, मतलब 2000 शेयर का लॉट है, आपको 40 पैसे मिले, बुक करो, बाहर निकल जाओ। 800 रुपये आपको एक बार मिल गए, दूसरी बार अगर 800 को 1000 रुपये मिल गए तो 2000 रुपये आपने कमा लिए पूरी सेफ्टी के साथ। जब क्लैरिटी आई तभी आपका ट्रेड हुआ, नहीं तो आपका कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। सारे ऑर्डर कैंसिल करो 11:30 बजे सुबह या 3 बजे शाम को। F3 से ऑर्डर बुक देखो, कैंसिल ऑल से सारे ऑर्डर कैंसिल करो, बाहर हो जाओ। ठीक है। इसके बाद में मंथली हमारा क्या तरीका रहेगा? तो पहले 3 दिन में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का मोस्ट एक्टिव कॉल पुट का पोजीशन बनाते हैं, आखिरी गुरुवार को बना सकते हैं, और अगले सोमवार या मंगलवार तक वेट कर रहे हैं। इन 3 दिनों में अगर आपको 10 से 15% का मार्जिन डिफरेंस मिलने लगे प्रॉफिट का, बुक करो, बाहर आ जाओ। डिफरेंस होने का कारण क्या रहेगा? 100 रुपये का कॉल, 100 रुपये का पुट लिया आपने, अब 100 का कॉल तो 140 हो गया, लेकिन 100 का पुट 60 नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा महीना बाकी है। कोई घबरा नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा, पैनिक नहीं आ रहा है। तो 100 का पुट गिर के 80 आया, तो बड़े 40 पॉइंट, गिरे 20 ही पॉइंट, तो 20 पॉइंट का डिफरेंस मिल गया, 1500 रुपये मिल गया निफ्टी में। यही चीज़ हम बैंक निफ्टी में भी हासिल कर सकते हैं। स्टॉक में आप किसको देखेंगे? मंथली टॉप गेनर और टॉप लूजर देख लो। तो स्टॉक में आप ऐसा कर सकते हैं कि मंथली टॉप गेनर्स जो हैं उनके बड़े पुट छोटे कॉल, और टॉप लूजर्स का बड़ा कॉल छोटा पुट ले लिया। थोड़ा सा बायस्ड हो गए हम कि जो टॉप गेनर है उसमें थोड़ी सी सेलिंग आएगी तो इसका पुट बड़ा ले लेते हैं, कॉल छोटा ले लेते हैं। जो टॉप लूजर है उसमें थोड़ी बाइंग आएगी अभी, तो इसका कॉल बड़ा ले लेते हैं, पुट छोटा ले लेते हैं। तो ऐसे आपने निफ्टी मिड कैप, निफ्टी जूनियर का, या नेक्स्ट 50 बोलते हैं आजकल, तो इनके 6 जो स्टॉक सामने आए, इन 6 का कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि इसमें आपको एक कंबाइंड अप्रोच है, तो रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सकता है। अगर सारे में आपको 1.5 लाख रुपया लगा और 8-10 हज़ार रुपया निकल के आ रहा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। इसको हर महीने अगर हम रिपीट करते जाएंगे तो साल का 60-70% से लेकर 100% तक का रिटर्न पहले 3 दिन में ही आपका कवर हो जाएगा। फिर पूरे महीने आप चाहें तो खाली बैठ सकते हैं, क्योंकि कॉल पुट में पहले 3 दिन तो एक सेफ्टी हो सकती है। उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा प्रीमियम डीके होना शुरू होगा। तो दूसरी जो पोजिशनल ट्रेड हम करेंगे वो सेकेंड वीक में करेंगे, मतलब 5-7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का। उस वक्त वही मंथली टॉप गेनर लूज़र स्टॉक के उनसे पोजीशन बनाएंगे। उस पोजीशन को 6 से 7 दिन रखने वाले हैं, पर अगर 2-3 दिन में ही अगर आपको 15-20% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, बुक करो, बाहर निकल जाओ। अगर आप नहीं निकल रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, कोई बड़ी इवेंट होने वाली है, फिर आपको क्या करना है कि 10 रुपये का कॉल, 10 रुपये का पुट लिया आपने, 10 का कॉल 16 हो गया, 10 का पुट 4-5 रुपये रह गया, तो 16 रुपये वाले कॉल को बेचो, 4-5 रुपये वाले पुट को बेचो,
और फिर 7-7 रुपये का कॉल पुट ले लो लगभग बराबर वाला, ताकि उतार चढ़ाव जो भी रहे बैलेंस बना रहे, और आप फ्रिक्वेंटली 2-3 बार का प्रॉफिट भी लेके आ सकते हो बाहर। ठीक है, तो बैलेंसिंग करते रहना कॉल पुट में, जो हमने स्पेशली एक दूसरे वीडियो में या टेलीफोनिक क्लासेस में स्पेशली डिस्कस करते हैं। अब ये हो गया आपका मंथली प्लान में सेकेंड वीक का प्लान। अब सेकेंड वीक के बाद में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड वीक पे जाते हैं। थर्ड वीक में हम बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे। बुल कॉल स्प्रेड मतलब अभी थर्ड वीक तक भी हम लोग कॉल या पुट के बाय करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी बाइंग पे, और सेलिंग पे थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं। तो टॉप गेनर देखा। अब इंट्राडे चलेंगे, पोजिशनल कुछ भी नहीं रखने वाले हम 15 तारीख के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं। 15 तारीख के बाद कुछ भी पोजिशनल नहीं रखेंगे। हमने देखा टॉप गेनर, तो हमको उधर दिख रहा है कि चलो फार्मा सेक्टर टॉप पे है और सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा कॉल ले लिया, एक छोटा पुट ले लिया। नहीं, बड़ा कॉल छोटा पुट लेने के बजाय हम ऐसा करें, एक बड़ा कॉल ले लें और एक बाद वाला कॉल शॉर्ट कर दें। क्योंकि अब क्या होगा, कॉल पुट बाय करते थे और रेंज बाउंड होता था मार्केट, और उधर टाइम डिके होने लगता था 15 तारीख के बाद, तो दोनों की प्रीमियम नीचे आने लगती थी। तो हम लोग क्या करने वाले, एक कॉल को बाय किया, तो मुझे दिखा 3150 का डॉक्टर रेड्डी का कॉल मैंने बाय कर दिया, 3250 का शॉर्ट सेल कर दिया। तो अगर बाजार रेंज बाउंड है तो बाद वाला कॉल नीचे आ जाएगा, वहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर भाग रहा है तो पास वाला कॉल बढ़ जाएगा, ये 25 पॉइंट बढ़ेगा, वो 10 पॉइंट गिरेगा, 15 पॉइंट का डिफरेंस आप कमा लेंगे। ऐसे ही टॉप लूज़र में आपने बियर पुट स्प्रेड कर लिया, बड़ा पुट ले लिया और छोटा पुट शॉर्ट कर लिया। तो ये एक चीज़ हो गई। चौथे वीक में इसका उल्टा करेंगे। चौथे वीक में हम अब सेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी आ चुकी है। तो उसमें हम ऐसा करेंगे, जो टॉप गेनर है उसका कॉल तो नहीं खरीद सकते, तो उसका बड़ा पुट शॉर्ट करके छोटा पुट खरीदेंगे। जो टॉप लूज़र है उसका पुट तो नहीं खरीद सकते, तो उसका बड़ा कॉल शॉर्ट करके छोटा कॉल खरीदेंगे। कॉल बहुत छोटा होगा, मतलब 10 रुपये का कॉल शॉर्ट किया और 1 या 2 रुपये का कॉल लेके रखा है, कि अचानक कोई बड़ा रिवर्सल आ जाए तो हमको कोई लॉस नहीं हो, बल्कि हम बराबरी में बाहर आ जाएंगे। क्योंकि बड़ा रिवर्सल आ जाएगा तो क्या होगा, 10 रुपये का जो हमने पुट शॉर्ट कर रखा है वो हो सकता है 30 रुपये चला जाए, तो 2 रुपये का जो पुट हमने बाय कर रखा था वो भी तो 22 रुपये चला जाएगा, 25 रुपये चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर इधर हमको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है तो उधर भी 17-18 रुपये 15 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है। जो छोटा मोटा डिफरेंस बचेगा उसको तो हम आगे कवर कर लेंगे। घबराहट कब होती है, जब आसानी से रिकवर होने वाला लॉस नहीं होता है, तभी आप घबराते हैं और उस घबराहट में उल्टे सीधे काम करते हैं। तो हमने एक पूरे महीने का प्लान आपको दे दिया है। इस प्लान को बिल्कुल वीक वाइज फॉलो कीजिए, इसका रिकॉर्ड रखिए, और ये रिकॉर्ड अगर आप 3 से 4 महीने तक, 3 से 6 महीने तक कम्प्लीटली रख लेते हैं, तब तो ऑप्शन से आप दिन का 5,000 रुपया बनाना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली, और रिवार्ड आपको बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त हम पैसा ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, समय ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि हमको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। हमको बचकाने काम नहीं करने हैं कि जाके सीधे पैसों पे हाथ मारने की कोशिश करें, तो न पैसा हाथ में आए न नॉलेज हाथ में आए। सो कीप लर्निंग, कीप कॉलिंग अस एट रेगुलर टाइम। हमको क्लास के लिए टाइम पे कॉल करें। और आपसे एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि कोई मिसिंग लिंक है ट्रेनिंग में, कोई चीज़ है जो आप डिटेल में और समझना चाहते हैं, इस पे वीडियो बनना चाहिए, तो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन भेजिए कि मैं ये चीज़ करने गया था, यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई है, इसके क्लेरिफिकेशन के लिए कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट लेसन हो सकता है क्या। और हम यहाँ से कोशिश करेंगे आपकी डिमांड पे हर वो चीज़ देने को जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और क्लैरिटी मिले। थैंक यू वेरी मच। बाय।